तो किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन ये संसार देख लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। उनके पिता ने ऐसा योजना बना दी, परकोटा बना दिया एकड़ों में, बोले कभी संसार देखने ही नहीं दूंगा पुत्र को, कभी वैराग्य नहीं होगा। पूरा युवावस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब संतान हुई तो पिता के मन में बात आई कि अब मेरे नाती हो गया है, मतलब पुत्र अब गृहस्थाश्रम में आ गया है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखने लगा है, इसका मतलब अब इसको वैराग्य नहीं होगा। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब कैसे वैराग्य होगा? तो पिता ने कहा अब मैं कुछ दिन के लिए कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं, और मंत्री जी आप पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र बुद्ध का ध्यान रखना, और इनकी इच्छा हो तो बाहर घुमा लाना। लेकर के गए, पहली बार बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो अपने मंत्री जी से पूछे, मंत्री जी ये बालक कहां जा रहा है? बोले कि प्रभु ये विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। बोले आपके पिता ने व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में बालकों को विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय में अध्ययन करना पड़ता है। बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के देखा कि वही बालक का अब विवाह हो रहा है। बोले अच्छा, हमारा भी तो विवाह हुआ था, ये वही हो रहा? बोले हाँ, अब ये इस बालक का विवाह हो गया। वही बालक अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। आगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए निकला है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक वृद्ध पड़ा था बिस्तर पर, खांस रहा था, बीमार हो गया था। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्धता में उसको कोई रोग लग जाता है, और रोग लगने पर फिर उसकी ऐसी रुग्णावस्था हो जाती है। थोड़े और आगे जाकर के देखा तो 5 लोग रो रहे थे, और एक अस्थि, एक शव पड़ा था, और पत्नी कह रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे कह रहे थे हमारे पिता चले गए, माता पिता कह रहे थे हमारा बेटा चला गया, भाई कह रहे थे हमारा भाई चला गया। बुद्ध ने जैसे ही वो दृश्य देखा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज ये हमारे जीवन का काट्य सत्य है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, पत्नी बच्चे घर परिवार सब बैठे रह जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। मंत्री जी बोले आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। मेरे बच्चे भी ऐसे रोएंगे, मेरी पत्नी भी रोएगी, मेरे परिवार के लोग भी रोएंगे। बोले हाँ महाराज, रोना तो पड़ेगा। बस उसी दिन बोले कि अगर इन सबके बीच रहकर के ममत्व प्रकट करके एक दिन सबको रोता बिलखता छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं जाऊं उसके बाद तो सब रोएंगे, पर मेरे सामने भी तो सब जा सकते हैं, मेरे बालक भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है, मुझे भी रोना पड़ेगा। ना मैं रोऊंगा ना किसी और को रोने दूंगा। उसी समय वैराग्य चित्त में आ गया, सब त्याग करके बुद्ध बन गए।